जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम फर्स्ट लॉ बताए थे फैराडे लॉ और दूसरा क्या बताए थे लेंज लॉ। देखिए, जिस तरह से एक माला बनता है, माला में क्या क्या होता है, तो फूल होता है, दूसरा धागा होता है। तो धागा क्या करता है, सभी फूल को क्या करता है, आपस में जोड़ के रखता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है। उसी प्रकार से हमको टोटल इलेक्ट्रिकल मशीन एक तरह से धागा का काम कौन करता है, तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट है कि द ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है, डिवाइस है। जिस तरह से हम लोग का फ़ोन है, ठीक है, हम लोग का फ़ोन भी क्या है, डिवाइस है एक तरह से। तो कह रहा है द ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है डेट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम वंस इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट है और यहाँ पे क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रिक सर्किट है। यह क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कहाँ से कहाँ करता है, तो फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, अब बताइए कि हम एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए। बिना मीडियम के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो वही यहाँ पर कर रहा है, देखिए, थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है विदाउट द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करेंगे, हमको वोल्टेज हमको 100 वोल्ट है, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको मान लीजिए कि वहाँ पर 4000 वोल्ट हो गया। तो ये नहीं होगा कि जहाँ पर कम वोल्टेज है वहाँ पर कुछ 50 हर्ट्ज मान लीजिए फ्रिक्वेंसी हो गया और वहाँ पर 4000 वोल्ट में फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा। नहीं, जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर रहेगा वही फ्रिक्वेंसी वहाँ पर रहेगा। कहने का मतलब वही है कि विदाउट द चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को बिना चेंज किए बिना ये होगा। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी प्राइमरी वाइंडिंग में होगा वही फ्रिक्वेंसी सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा। ठीक है, देखिए, तो एक मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर एक क्या डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, वो किसके माध्यम से, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। ठीक है, और विदाउट द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज किए हुए। ओके, अब देखिए ध्यान से, जिस तरह से मानिए कि देखिए ये क्या है, ये आपको प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग को हम डिनोट किए NP से और सेकेंडरी को NS से। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि हम प्राइमरी वोल्टेज किसको कहेंगे और सेकेंडरी वोल्टेज किसे कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ प्राइमरी वोल्टेज और यहाँ पर दिया हुआ सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, लेकिन देखिए, जहाँ पर हम सोर्स कनेक्ट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर हम सोर्स कनेक्ट कर देंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, और जहाँ पर लोड हम कनेक्ट कर देंगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में पूछा रहेगा कि हम कहाँ पर, देखिए हम लोग यहाँ जनरली यहाँ पर क्या करते हैं, सोर्स देते हैं। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग पर क्या करते हैं, हम लोग सोर्स देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज के दिए पर, तो सोर्स क्या करता है, देखिए सोर्स उसे हम कहते हैं, अब नेटवर्क बहुत अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं। सोर्स कहते हैं जो प्लस से निकलता है, ठीक है, उसको सोर्स बोलते हैं। और लोड क्या करता है, हमको एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ मान लीजिए लोड है, तो लोड यहाँ प्लस में इंटर कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस करेगा, तो यह क्या लोड हो गया। इतना समझिए आप लोग कि जहाँ पर सोर्स लगेगा ना उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जहाँ पर लोड लगेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब आपका मन होगा तो इधर भी सोर्स लगा सकते हैं और इधर भी लोड कर सकते हैं, आपका मन है। जिधर आप लोड लगाइएगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, और जहाँ पर आप क्या बोलते हैं, सोर्स लगाइएगा उसको बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज। तो आप पर डिपेंड करता है कि किधर रखना चाहते हैं। हम यहाँ पर लेके चले हैं इधर सोर्स और इधर लोड लेके चले हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज दिए तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इसमें निकलेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट निकलेगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी करंट बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं आईपी से। तो देखिए ये आईपी यहाँ पर क्या करंट फ्लो होने लगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जाएगा, किसके थ्रू, तो एक मैग्नेटिक फील्ड, देखिए फ्लक्स है ना जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू क्या कर रहा है, जा रहा है। अब इस सब के हम आप लोग के वर्किंग में बताएंगे, बस इतना आप लोग जानिए कि इस डिफिनेशन में बोल रहा था ना कि क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भेजते हैं, किसके थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो वही यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोग कि किस तरह से हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट में भेजते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस सेकेंड पॉइंट कर रहा है ना कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेट रिसीव एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेट रिसीव एनर्जी, जो रिसीव करेगा एनर्जी को फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से हमको रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। अभी आप लोग बताएं हम कि प्राइमरी वाइंडिंग उसे कहते हैं जहाँ पर हम क्या करेंगे, सोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एंड द अदर सर्किट डेट डिलीवर एनर्जी, डिलीवर करेगा, ठीक है, टू द लोड, किसके लिए, देखिए ये हम करंट को डिलीवर किए, किसके लिए, तो लोड के लिए। सपोज कि यहाँ पर मान लीजिए लोड है, ठीक है, तो लोड है, तो लोड के लिए क्या हुआ, करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या, डिलीवर किए, किसके लिए, तो लोड के लिए। तो जहाँ हम डिलीवर करेंगे लोड के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, और जहाँ पर सोर्स देंगे उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट कर रहा है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है आर कपल मैग्नेटिकली, ठीक है। अभी आप लोग बताएं कि प्राइमरी वाइंडिंग, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों क्या है, आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा क्या हुआ, कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यह मैग्नेटिकली कपल है, ठीक है। कपल मतलब क्या हुआ, आपस में जुड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए, डेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू द ट्रांसफार्मर इज फर्स्ट कन्वर्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड this energy is again converted to the electrical energy by the secondary winding to the deliver to load। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है ना, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी को किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल में। कहने का मतलब है कि इसमें कह रहा है ना कि देखिए द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, ऑफ एक ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों कपल होता है मैग्नेटिकली, ठीक है। डेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट टू द ट्रांसफार्मर के लिए इज फर्स्ट कन्वर्ट, यह फर्स्ट कन्वर्ट क्या करता है, तो टू द मैग्नेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में हम चेंज करते हैं, एंड दिस एनर्जी इज अगेन, दोबारा हम कन्वर्ट करते हैं टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग की मदद से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू क्या करते हैं, मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, शुरू यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज दिए, तो वोल्टेज दिए तो एक तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल को क्या करेगा, मैकेनिकल में चेंज करेगा, किसके थ्रू, तो प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, अब मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना है तो किसके थ्रू, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिकली एनर्जी को प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इतना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में चेंज करते हैं और मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को बताए थे हम कि विदाउट द चेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी, जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगा वही यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगा, यहाँ पर 50 हर्ट्ज है तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि ट्रांसफार्मर डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, इसके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, सो आउट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, इट हैज़ द हाईएस्ट इफिशियंसी, जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सभी से
ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है। लिखा हुआ है कि आउट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन, जितने इलेक्ट्रिकल मशीन है ना उस सभी की तुलना में इट हैज़ द हाईएस्ट एफिशिएंसी, इसके पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होता है। किसके पास? तो ट्रांसफार्मर के पास सबसे ज़्यादा। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किसके पास एफिशिएंसी होता है, तो बोलिएगा ट्रांसफार्मर के पास, ठीक है। एंड रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, जिसके चलते क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस बहुत कम से कम होता है। आप लोग देखिएगा, आपके घर के बगल में लगा रहेगा ना, उसका तो मेंटेनेंस हो भी नहीं करता है, ठीक है। मेंटेनेंस हम लोग देखते हैं जहाँ पर ये क्या उसको बोलते हैं, सब स्टेशन होगा ना, जहाँ पावर सब स्टेशन, वहाँ पर देखिएगा मेंटेनेंस होता है। लेकिन हम लोग के घर के बगल में लगा रहता है ट्रांसफार्मर, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। जब तक वो ख़राब नहीं होगा, जब तक वो ब्लास्ट नहीं करेगा, तब तक उसको कोई मेंटेनेंस कोई करवे नहीं करेगा। मेंटेनेंस करता कहाँ है, डायरेक्ट उसको दूसरा चेंज कर देगा। कभी देखे हैं कि घर के बगल में ट्रांसफार्मर होगा, उसको मतलब इसको क्या मेंटेनेंस करते होगा? नहीं, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हाँ, जब पावर सब स्टेशन जाइएगा तो वहाँ पर आपको समय ब समय क्या करते हैं, हम उसको मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका होता है, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और इसीलिए इसका मेंटेनेंस बहुत कम से कम होता है। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट यूजुअली द ट्रांसफार्मर स्टेप अप द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि हमको पावर कहाँ से आता है, अल्टरनेटर से, ठीक है। और अल्टरनेटर हार्डली से हार्डली 11 kV और 33 kV जनरेट करता है, ठीक है। अब आप बताइए कि हमको 11 kV या 33 kV निकलता है, जनरेट करता है, तो उसको हम अगर ट्रांसमिशन करेंगे तो वो तो रास्ता में ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसको मान लीजिए कि वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, ठीक है। स्टेप अप कर सकता है और स्टेप डाउन कर सकता है। अगर हमको ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा ना, तो समझिए कि सभी स्टेट में सभी जगह हमको एक जनरेटिंग स्टेशन बनाने पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट है ना, तो थर्मल पावर प्लांट सभी जगह हमको रखने पड़ेगा, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर उपयोग नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर के ही चलते हम लोग एक जगह करेंगे, उससे क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग क्या वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता ना तो सभी जगह धुआं धुआं ही होता है। थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, वहाँ पर कोयला से उत्पन्न होता है, तो धुआं ही होगा ना। देखते हो कि जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत दूर होगा, जहाँ पर कोई वहाँ पर शहर इलाका नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर अगर नहीं होता तो सभी जगह हमको पावर प्लांट लगाने पड़ जाता। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है फर्स्ट में कि द ट्रांसफार्मर स्टेप ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप ऑफ वोल्टेज है। यहाँ पर आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर की जो आउटपुट है ना, अल्टरनेटर हमको दिया 11 kV, उसी को बोल रहा है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर हमको क्या देता है, तो 11 kV देता है। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन करने से पहले, ठीक है। 11 kV देता है और 33 kV देता है। उसको क्या कहता है ट्रांसफार्मर कि स्टेप अप कर देता है, ठीक है। So that at high voltage transmission the losses are less। वही हम अभी बताएं हम कि ये क्या करता है कि वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन मिल गया, जिससे क्या होगा, अगर लॉस भी होगा तो कम से कम होगा। और मान लीजिए अगर हम स्टेप अप नहीं करते हैं तो वो जाते जाते ही रास्ता में क्या होगा, वो वोल्टेज घट जाएगा, ठीक है। हमको जहाँ तक भेजना होगा वहाँ तक वोल्टेज नहीं जा पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं ताकि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। और मान लीजिए वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे तो वहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमको भेजना होगा, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर लॉस करेगा, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर लॉसेस आर लेस, बहुत कम लॉस करेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें अब दूसरा पॉइंट कर रहा है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट। इसका उपयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंट्रोल सर्किट में, ठीक है। ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। देखिए सोर्स से लेके लोड की ओर हमको क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को
भेजना रहता है, इसीलिए हम लोग उसमें हमको क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाए थे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी को हम यहाँ बोल रहे हैं इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। इम्पीडेंस एक तरह से क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना। तो उसी में देखते हैं कि जो सोर्स इम्पीडेंस होता है ना और जो लोड इम्पीडेंस, वो दोनों इक्वल करते हैं, किसमें, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। तो उसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर आर यूज, इसका उपयोग करते हैं कहाँ पर, तो फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सोर्स टू लोड, समझ गए। दूसरा कह रहा है कि पल्स ट्रांसफार्मर फाइंड वाइड एप्लीकेशन। देखिए पल्स ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ करेंगे, देखिए ध्यान से। पल्स ट्रांसफार्मर उसे हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमको ये क्या बोलते हैं, वायर, ये उसको जो चार्जर आ रहा है ना, वायरलेस चार्जर, उसमें उसी में हमको उपयोग करते हैं, किसमें, पल्स ट्रांसफार्मर का हम उसमें उपयोग करते हैं, किसमें, वायरलेस चार्जर, ठीक है। जिसमें एक तरह से क्या होगा कि नीचे देखिए, वायरलेस करने का मतलब है कि उसमें वायर कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक तरह से देखिए तो मैग्नेटिकली वहाँ पर कपलिंग होता है, ठीक है ना, उसकी जगह पर रखने पड़ता है हमको, तभी वहाँ पर क्या होगा, वायरलेस चार्जर बनता है। तो वही कह रहा है कि वायरलेस चार्जर में जो ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं ना, तो वही उसी का नाम है यहाँ पर पल्स ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पल्स ट्रांसफार्मर फाइंड वाइड, ठीक है, एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ, तो इन रडार में, टेलीविजन में एंड डिजिटल कंप्यूटर में। इसको कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे हम लोग, टेलीविजन में, रडार में, डिजिटल कंप्यूटर में, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।